जिना बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, और जो शख्स जिना करता है ये गुनाह उसे परेशानियों में घेर लेता है। सबसे पहली परेशानी जो एक जिना करने वाले शख्स को होती है कि उसकी यादाश्त में कमी आ जाती है। बात बात पे वो चीजों को भूलेगा, भुलक्कड़ सा बनकर रह जाएगा, बातें भूलना उसके लिए आम सा हो जाएगा। अगली परेशानी जो जिना की वजह से उस इंसान पर आती है, उसके दीन में कमी आ जाती है। नेक अमाल की तौफीक उस शख्स से छीन ली जाती है। नमाज जैसी अजीम इबादत न पढ़ने पर उसे कोई रंज और गम न होगा। न कुरान की तिलावत, न जिक्र, नेकी की तौफीक उस शख्स से छीन ली जाती है। ये उस गुनाह की वजह से है मेरे भाइयों, जो गुनाह वो करता है। अगली परेशानी जो जिना करने वाले शख्स पर आती है कि उसकी रिज़्क में बेबरकती आ जाती है। अगर लाखों रुपया भी कमा रहा है पर उसमें बरकत ना होगी। लाखों रुपया कमाने के बावजूद भी वो कहेगा पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या मामला हो रहा है। ये सारी बेबरकती की वजह से होता है। चेहरे से सुकून उड़ जाता है, सुकून की नींद उस शख्स को नसीब नहीं होती। गुनाह की वजह से उसके चेहरे पर नहुसत भी आ जाती है। करीमी और फिशल वो मर्द और औरतें जो जिना करते हैं, करीमी और फिशल उस नहुसत को छुपा नहीं सकती। अगली परेशानी जो जिना करने वाले शख्स पर आती है, जो सबसे खतरनाक है, कि नेक लोगों से उसे बुग़्ज़ हो जाता है। जो औरतें जिना करती हैं, अगर कोई औरत उनके सामने पर्दे में आ जाए तो उन्हें गुस्सा आएगा कि इसने पर्दा क्यों किया। जो मर्द जिना करते हैं, अगर उनके सामने कोई नेक शख्स आ जाए या कोई दीन की बात बताई जाए तो उन्हें इस बात पे गुस्सा आने लग पड़ता है। ये सारी नहुसत है मेरे भाइयों और बहनों, जिना की वजह से। ये सबसे खतरनाक बात है कि नेक लोगों से नफरत उनके अंदर बढ़ जाती है। ये जिना की वजह से है। अगली परेशानी मेरे भाइयों और बहनों जो जिना करने वाले शख्स पर आती है कि उसकी दुआओं से असर उठ जाता है। वो अल्लाह ताला से शिकवे करने शुरू हो जाता है। बात बात पर कहेगा मैंने ये दुआ मांगी थी, कबूल नहीं हुई, मैंने ये वजीफा किया था, पूरा नहीं हुआ। वो अपने गुनाहों को नहीं देखेगा पर अल्लाह ताला से बात बात पर लोगों के सामने रब्बुल आलमीन के शिकवे करेगा। ये भी इस गुनाह की नहुसत की वजह से है। अल्लाह न करे अगर कोई शख्स जिना करते करते उसी हाल में दुनिया से चला गया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस शख्स की पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह की रहमत से दूर और दोज़ख के करीब है। मेरे भाइयों और बहनों, इस गुनाह से बचना चाहिए। इंसान को अल्लाह की रहमत से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह न करे इंसान इतना सोच ले, अगर ऐन उस गुनाह के वक़्त, उस गुनाह की हालत में अगर इंसान पर फालज का अटैक आ जाए तो इंसान तो एक कदम उठकर चल भी नहीं सकेगा। ये तो अल्लाह की रहमत है, वो अपने बंदों को डील दे रहा है कि मेरे बंदे पलट आए, मौत से पहले पहले तौबा कर लें। मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई शख्स इस गुनाह में मुब्तला था तो उसे चाहिए सच्चे दिल से तौबा कर ले। अभी सांसें चल रही हैं, अभी की हुई तौबा पर सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ना करे तौबा का मौका ना मिला, अगर वो लेट करते करते कब्र में जा लेटा तो उस शख्स को सोचना चाहिए फिर उसका क्या बनेगा। तौबा बड़ी आसान है मेरे भाइयों और बहनों, बस इंसान पक्की नीयत कर ले कि आइंदा के बाद इस गुनाह को मैं कभी नहीं करूंगा। पक्की नीयत करके अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, अल्लाह मैं ये गुनाह करता रहा, ऐ मेरे मालिक मैं तेरा बंदा हूँ, तू करीम रब है मेरा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। बस इतने से बोल बोलने हैं मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह सालों के उसके गुनाहों को अपनी रहमत के सदके माफ फरमा देंगे। और उस शख्स का शुमार इन बोलों के बाद अल्लाह के गुनहगारों से निकलकर अल्लाह के नेकों में शुमार होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तमाम उम्मत को इस कबीरा गुनाह से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।